दिक्कत यह है कि हम उस परमात्मा से दूर हैं, इसीलिए समस्याएं हमारे पास हैं। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा कि सुखी मीन ये ही नीर अगाधा और जिम हरि शरण न एकऊ बाधा। जो भगवान के जितना नजदीक होगा वो बाधाओं से उतना दूर होगा। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके घर में समस्या ना हो। एक व्यक्ति ऐसा हाथ उठा दे कि मेरे घर में कोई समस्या नहीं है। ये बात अलग है कि सबकी समस्याएं अलग अलग हैं। अवई कथा के बाद जब ते चाय पियो कुर्सियों पे बैठ के, एक काम करियो तुम्हें पता पड़ जाए, तना को दुख सुनजो 2-3 मिनट बस। कई बार बहुत परेशान हैं, ये बार फसल भी और वह पिसी नहीं तो लड़ाई हो दुनिया की, 2-3 मिनट बस। और जब वो सुनावे पे चालू हुच्चे सो तुम्हें ऐसा लग है कि यार जो तुम मरैया नहीं रहो अकेलो, हम तो भारी सुखिया हैं। को भी दुख सुनाइयो तुम 2 मिनट सुनाइयो, और जब वो चालू हुज्जे तुम्हें ऐसा लगे हम पे तो भारी कृपा है रे भगवान की, जो तो बहुत ही मरबे या फिर रहो जो तू। हर आदमी के जीवन में समस्या है। कुंवारा शादी करना चाहता है, शादीशुदा मरना चाहता है। हर आदमी परेशान है। दुनिया में कोई सुखी है ही नहीं, बस सुखी है तो भगवान का भक्त। जिसने परमात्मा को अपना धन समझ लिया है वही जीवन में सुखी है। संकट तो आएंगे। देखो सीधी बात यह है, जब मछुआरा जाल लेकर नदी के किनारे जाता है मछली पकड़ने, तो मछुआरा कभी पानी के अंदर जाके जाल नहीं डालता, किनारे पे खड़ा होगा और जाल फेंक देगा। अब जो मछली किनारे से लगी है, मछुआरे के पांव के ते लगी है, बाऊ जाल में नहीं फंसत। का से मछुआरा को वो पांव के जाल डालता ही नहीं है, वो तो पांव से दूर फेंकत है। तो जो मछली मछुआरे के पांव के यहां लगी है वो उस जाल से बच जाती है, और जो मछुआरे के पांव से दूर है वो जाल में फंस जाती है। भगवान भी मछुआरा ही है, और उसने माया का इतना भयंकर जाल फेंका है, इतना भयंकर जाल फेंका है कि आदमी माया में फंसे बगैर रह ही नहीं सका। पर कौन जो भगवान के चरणों में लग गया है वो माया के जाल में नहीं फंसेगा, और जो भगवान के चरणों से दूर है वो माया के भयंकर जाल में फंस जाता है। ये भगवान की माया इस जीव को नर्तकी की तरह नचा रही है। बंदो कीट मरकट की नाई और सवई नचावत राम गोसाई। अच्छा, नर्तकी का उल्टा लिख दो। चनों में इल्ली लगाती रे हमें लग गई। कबू आदमों में इल्ली लगी दे हमें लग गई, माला में आ गई हुई। नर्तकी का उल्टा लिख दो तो कीर्तन बन जाएगा। लिख के देखना, पहले नर्तकी फिर सब तो पलट देना तो बन जाएगा कीर्तन। जो भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, ये माया उसे नर्तकी की तरह नहीं नचाती। इसलिए जीवन में देखो सीधी बात ऐसे समझ लो, दुख तो आएगा। अगर दुख से छुटकारा चाहिए तो मर जाओ, गारंटी कहा ही कौन दुख ने कहा।
जोनो जिंदा हो जोनो तो तकलीफ रहे। जब तक जिंदा हो तब तक तकलीफ रहेगी, चाहे छोटी रहे चाहे बड़ी रहे। और अगर तकलीफ से मुक्त होने तो मर जाओ, ये कई उपाय है। फिर मुर्दा को कोई तकलीफ नहीं, तुम चाहे लोहरिया धर दे, चाहे नदिया में फेंक दे, चाहे जमीन में गड़ा दे, उन्हें आज तक कहीं कि नहीं हमें ने गड़ाओ रे चक्कर है, हमें आग ही नहीं लगाओ। फिर उसको कोई तकलीफ नहीं, पूरे घर के रो रो के मर जा, आज तक उन्हें मुर्दा उठ के बैठो कि रोने बेटा। अगर दुनिया की तकलीफों से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें मरना पड़ेगा। जब तक जिंदा हो तब तक समस्याएं आएंगी। अब उन समस्याओं से अगर मुक्त होना है तो सिर्फ एक साधन है, भगवान का आश्रय। भगवान का आश्रय ले लो तो ये समस्याएं फिर तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। हम लोग भगवान की कृपा नहीं देखते, हम भगवान की कमियां देखते हैं, जबकि हमें भगवान की कृपा देखो चाहिए। आदमी जो देखत हमें भगवान ने जो नहीं दाओ, हमें भगवान ने वो नहीं दाओ। एक बार जावी तो देख ले कि हमें भगवान ने का दाओ। आदमी कहते हमें घर नहीं दाओ, को कहते हम किराए के घर में रह रहे। अरे कम से कम किराए के घर में रह तो रहे। उनको तो देखो जो रोडों पे डरे हैं, पानी गिर रहा हो, तूफान चल रहा हो, पाइप की भी पुलिंगे हो तो मैं जिंदगी काट रहा हो आदमी। तो कम से कम तुम्हें उन्हें किराए को घर तो दो। भगवान अंधेरा कर दे तो, भगवान लंगड़ा कर दे तो, चलो अंधेरा लंगड़ा ने कर तो अच्छो स्वस्थ बनाऊ तो, सुंदर बनाऊ तो, और कहूं भगवान पागल कर दे तो। ऐसी गर्मी में कुछ ने कहां झिल्ली बीन रहे होते और क्या बीन रहे। देखो किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, इतना ज्यादा है। किसी के पास बहुत कुछ है, पर दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसके पास सब कुछ हो। है ऐसा कोई दुनिया में जिसके पास सब कुछ हो? हर आदमी दुखी है। को घर से दुखी, को घर बारी से दुखी, को पति से दुखी, को पत्नी से दुखी, सब दुखी हैं। पर दुख का मूल कारण है कि हम भगवान की कमियां देखते हैं, हम भगवान की कृपा नहीं देखते। और जिस दिन भगवान की कृपा देखने लगोगे, अपने आप तुम्हें लगेगा कि भगवान ए मेरे मालिक तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक इंसान भर ऐसा है एहसान फरामोश, इंसान भर इतना बेईमान है। कोई पशु पक्षी जानवर जब भोजन करता है तो सर झुका के करता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि ईश्वर तू खाने दे रहा है, इसलिए मैं तेरे सामने सर झुका रहा हूं। इंसान भर ऐसो है कि खा के और अकड़ के निगत है ऊपर रखूं गर्दन करके। इंसान सर झुका के नहीं खाता, अकड़ के खाता है। उसने बहुत कुछ दिया है भैया, इसलिए अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उसका नाम लेकर के और उसके चरणों में अपने सर को झुकाते रहे। तो नाम जप करते रहना, जैसे बने वैसे करते रहना। कल आप चर्चा में सुन रहे थे श्रीमद् भागवत के महात्म को, कैसे कैसे अधम से अधम से अधम पापी भी भागवत की कथा से परमात्मा के चरणों को प्राप्त हो गए।
नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा बैठे हैं और चर्चा चल रही है। सनकादिक ऋषियों ने हाथ जोड़ के पूछा कि भगवान ये बताओ, हमने सुना है राजा परीक्षित को श्राप लग गया, क्या कारण रहा राजा परीक्षित को श्राप का? सुखदेव सूत जी कहते, ध्यान से सुनो, क्या कारण रहा राजा परीक्षित के श्राप का? ऐसा धर्मात्मा राजा बस एक संत का अपराध कर दिया, और भगवान का एक संकल्प है, खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान खुद का अपराध तो सह लेते हैं, पर भगवान से अपने भक्त का अपराध नहीं सहा जाता। इसलिए कोशिश करना कि कभी किसी भजन करने वाले का अनादर ना हो जाए। वो किसी भेष में भजन कर रहा हो, देखो अगर वो गलत करेगा तो उसको उसका दंड ईश्वर देगा। हमें किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है। देखो दंड कौन देता है? जो निर्दोष हो। इस दुनिया में जितने हैं सब में कुछ ना कुछ दोष है। एक व्यक्ति ऐसा हाथ उठा के कह दे कि जिसने जिंदगी में कोई गलती ना की हो, इतने पंडाल में हाथ उठा दो, हम जो कहो वो हार जाएंगे। बस एक व्यक्ति हाथ उठा दे कि महाराज मुझसे आज तक कोई गलती नहीं हुई है। चाहे मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं, चाहे महाराज जी विराजे हो, चाहे आप, मैं भी हाथ उठा के नहीं कह सकता कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं की। हमने तो करोड़ों गलती करी।